नागपुर जिले के कलमेश्वर तहसील में कथित भूमाफियों के खिलाफ पीड़ित परिवारों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जमीन हड़पने, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और महिलाओं व परिवार के सदस्यों पर दबाव बनाकर रजिस्ट्री कराने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़ितों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन और सरकार से न्याय की मांग की है। मामले में कई एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक की बड़ी कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठ रहे हैं। राधाबाई ठाकरे, पांडुरंग वैद्य और रुक्माबाई वैद्य ने आरोप लगाया है कि कथित भूमाफिया दिलीप गवलवंशी, उसकी पत्नी और सहयोगी ने जमीन का वाटनी पत्र कराने का झांसा देकर करोड़ों की जमीन अपने नाम पर करा ली है। पीड़ितों के मुताबिक मौजा पिपड़ा रिटी क्षेत्र की करीब 12.5 एकड़ जमीन फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराई गई है। आरोप है कि जमीन मालिकों को भ्रमित कर दस्तावेज तैयार किए गए और बाद में रजिस्ट्री अपने नाम करा ली गई। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार की महिलाओं और नाबालिग लड़की को भी रजिस्ट्रार कार्यालय ले जाकर दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। दूसरी ओर 6.5 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में भी कथित तौर पर धोखाधड़ी की शिकायत सामने आई है। मामले को लेकर कलमेश्वर पुलिस स्टेशन में MIN नंबर 140/2026 के तहत IPC की धारा 420, 406, 506, 323 और 334 सहित कई गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है। वहीं प्रेस नोट में दावा किया गया है कि साल 2017 में भी SIT जांच के दौरान दिलीप गवलवंशी और उसके साथियों पर कार्रवाई हुई थी। पीड़ितों का कहना है कि फरवरी महीने में भी एक और शिकायत दर्ज कराई गई थी, जबकि 6 मई 2026 को गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन में एट्रोसिटी एक्ट के तहत भी FIR दर्ज हुई है। इसके बावजूद मुख्य आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित परिवारों में नाराजगी है। पीड़ितों ने मीडिया के माध्यम से अपील करते हुए कहा कि यदि कोई अन्य व्यक्ति भी कथित आरोपी से परेशान या पीड़ित है तो सामने आकर शिकायत दर्ज कराए। आरोपी के खिलाफ वर्तमान में 37 से 38 FIR दर्ज है और आने वाले दिनों में भी खुलासे हो सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने गंभीर आरोपों और कई FIR के बावजूद आरोपियों पर सख्त कार्रवाई कब होगी। फिलहाल यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरा नाम राम सोलंकी है। मैं पिछले कुछ दिनों से भूमाफिया दिलीप गवलवंशी, वो गवलवंशी फैमिली के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ये जो लोग हैं, ये कैसे पीड़ित लोगों की ज़मीन खुद के नाम से ट्रांसफ़र करते हैं और उनको उनके प्रॉपर्टी से बेदखल कराते हैं। तो आज अपने पास में आए हुए कलमेश्वर से वैद्य फैमिली और ठाकरे फैमिली, इनकी ज़मीन 12.5 एकड़ थी ठाकरे फैमिली की और इनकी 6.5 एकड़। इन दोनों फैमिली को इसलिए बुलाया गया था रजिस्टर ऑफिस कि हम तुम्हारे ज़मीन का वाटनी पत्र करके देते हैं। लेकिन इनको ये जब वहाँ पे वाटनी पत्र के लिए जाते हैं तो इनको धमकाया जाता है कि तुम चुपचाप रजिस्ट्री करो, अन्यथा तुमको यहाँ से हम जाने नहीं देंगे, तुमको हम मार डालेंगे। तो ये तो अपनी जान की परवाह करते समय सेल्डिट तो लगा देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में जब ये पुलिस स्टेशन जाते हैं या CP साहब के पास में जाते हैं या SP साहब के पास में जाते हैं तो इनको सिर्फ एक नाम स्वरूप एक FIR मिलती है कि आपके साथ में जो हुआ है उसके लिए ये FIR हो जाती है। इस वजह से अभी तक गवलवंशी पे 37-38 केसेस दाखिल हो चुकी है और उसका अभी भी जो है पिछले कुछ सालों से वो 2017 से 2024 तक वो मकोका अंतर्गत अंदर था। अभी 24 से जैसा भी बाहर आया उसने फिर से अपना प्रकोप दिखाना शुरू किया हुआ है। 6 महीने में उसके नाम से अभी तक 6 से 7 FIR दाखिल हो चुकी है। अभी परसों के दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था वाड़मे फैमिली के लिए, तो उस समय भी FIR हो नहीं रही थी, लेकिन प्रेस आपके माध्यम से हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी परसों के दिन, उस वजह से उनके ऊपर में एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत FIR जो है दर्ज हो चुकी है। लेकिन फिर भी जैसे चाहिए वैसे FIR दर्ज नहीं हुई। और जो ये भूमाफिया दिलीप गवलवंशी है या गवलवंशी फैमिली है, उसमें वाड़वे के इसमें तो प्रेम गवलवंशी भी था, उसने भी ज़मीन हथियाई है। इतना सब होने के बाद में आज भी उन्होंने अपना पोजीशन छोड़े नहीं है। इनकी FIR जो 2017 में हुई थी, अभी तक इनकी ज़मीन उसने इनको वापस नहीं किया हुआ है। अभी जनवरी महीने में 140 नंबर की FIR वैद्य ठाकरे फैमिली से हुई। इनकी भी सिर्फ FIR ही हुई और नाम मात्र के लिए वो 1 घंटे के लिए अंदर गया और छूट के वापस आ गया। छूटने के बाद में उसका कहना यही है कि मैं तो तुम्हारी ज़मीन देता नहीं, मेरा कोई कुछ बाल बाका कर सकता नहीं। तो मेरा प्रशासन से यही बोलना है आपके माध्यम से कि इतनी FIR होने के बावजूद भी उस पर SIT अंतर्गत कार्रवाई क्यों नहीं होती या क्यों नहीं कर सकते। एक साधारण आदमी जो कुछ लूटपाट करता है या चोरी करता है उसको तो आप सालों साल जेल के अंदर से बाहर नहीं निकलने देते, और ये तो सर्टिफाइड क्रिमिनल हो गया है गवलवंशी, जो 37 से 38 उसके ऊपर में केसेस है, तो उसको आप बाहर क्यों रखते हो।
आप उसको अंदर क्यों नहीं डाल सकते? आप उस पर फिर से मकोका क्यों नहीं लगा सकते? यही सवाल मुझे आपके मार्फत प्रशासन को पूछना है, क्योंकि प्रशासन हमारे बारे में तो ध्यान देता ही नहीं। हमको जो है उन्होंने प्रशासन ने हमको एक हल्का बना के रखे हुए कि जब भी हम कंप्लेंट देने के लिए जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और सिर्फ एफआईआर पे एफआईआर देते जाते हैं, जिस वजह से वो 2 दिन या 4 दिन या 8 दिन में बहुत ज़्यादा हो जाते, छूट के वापस आ जाते हैं। जो वाड़वे फैमिली के बारे में जो 2 दिन पहले एफआईआर हुई, उसके बाद में भी इनको धमकाना शुरू ही है। ये वाड़वे फैमिली की एक नाती है और उससे भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, इनको रोका गया था, लेकिन ये नहीं रुके, तो इनके मार्फत इन पे ही एक एनआईटी के थ्रू इनको लेटर भेजा गया कि आपका जो एक कच्चा कंस्ट्रक्शन है वो तोड़ दो। ये एनआईटी से इनको नोटिस मिला हुआ है। अभी ये अपने घर पे रहेंगे तो कामकाज तो करेंगे, लेकिन उन्होंने जो है उसका विपरीत फिर से काम करना शुरू कर दिया है। आज इनको एनआईटी से इनका घर तोड़ने के लिए नोटिस आया हुआ है। अभी ये जो वाड़वे फैमिली जाएंगी तो जाएंगी कहाँ पे? उस पर अगर हम एक्शन लेते हैं तो इसी प्रकार वो कार्रवाई करता है, धमकी देना, मारना, काटना, हरासमेंट करना, और उसके बाद में ये सीधा सीधा भी इनका घर और इनका दुकान तोड़ने का उन्होंने नोटिस भेज दिया है। तो ये जो है ये वो क्रिमिनल कर रहा है। क्रिमिनल को तो पूरा सपोर्ट मिल रहा है प्रशासन से। प्रशासन कब तक इसको बचाना चाहती है? प्रशासन इसको अंदर क्यों नहीं डालती? आपके माध्यम से मुझे यही पूछना है। और कमिश्नर साहब के पास में जाते हैं हम, तो हमको वहाँ पे समय नहीं देते। 2 दिन में आओ, 4 दिन में आओ, 8 दिन में आओ। मैं तो प्रूफ लेके जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी कमिश्नर साहब भी उस पर एक्शन नहीं ले पाते। अभी हमने कुछ दिन पहले पिछले साल मुख्यमंत्री साहब से मिले थे, मकोका की कार्रवाई के लिए हमने उनको एक लेटर भी दिया था, लेकिन उसका जवाब हमको ये आया है कि आपके कंप्लेंट पे हमने 2 एफआईआर कर दिए, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, और उसकी चौकसी शुरू है। तो ये चल क्या रहा है? गोलवंशी और पोजीशन पे पोजीशन लगाते जा रहा है, करते जा रहा है, गरीब लोगों को बेदखल करते जा रहा है। आज इनके पास में ना इनके पति है ना इनका लड़का है, ये खुद ही वो ज़मीन जोतते हैं और अपना रोजी रोटी का साधन करते हैं, तो इनको ज़मीन पे भी नहीं जाने दिया जा रहा। पुलिस के ऊपर में कोई दबाव है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का या पॉलिटिकल लीडर का आपके एरिया में जहाँ पे ये घटनाएं हो रही है उसको बचाने के लिए? उनके घर में ही बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, राष्ट्रवादी भी है, बराबर है, लेकिन वो कार्य करता है। अगर वो कुछ बड़े, अगर ये कुछ बड़े ओहदे पे रहते तो नहीं होता था, लेकिन उनको तो आमदार, खासदार, मंत्री ये सब सपोर्ट ही कर रहे हैं ना, इसी वजह से तो उस पर कड़क कार्रवाई नहीं हो रही है। और सीपी साहब हमको इसके बारे में कुछ बता नहीं सक रहे। हां, माझ्या जवळ आल्यामुळे मी यांचा आवाज वरती उचलत आहे, मी प्रत्येकाला प्रश्न उचलत आहे। तर म्हणून आता त्यांनी काय केलेलं आहे की आता यांचं काय टिनाचं शेड आहे आणि एक 4 इंचीची 7-8 फुटाची भिंत आहे, तेवढंही आता त्या व्यक्तीला हॅरॅसमेंट करायचं, कसं करायचं ते अशा पद्धतीने करतोय। अतिक्रमण नाही आहे, ते स्वतःचं जे तिथे गॅरेज आहे किंवा मटेरियलचं जे सामान आहे त्याचं जे तुम्ही लावलेलं आहे, तर त्याच्यासाठी तुम्ही त्याचं लायसन आणून द्या आणि तुम्ही कन्स्ट्रक्शनची परमिशन घेतली आहे का हे आम्हाला आणून द्या। आता जर व्यक्ती घरूनच जर काम नाही करणार तर मग करणार काय आहे? यांना जे आहे यांना कळमेश्वरला बोलवलं होतं, कारण की यांचं राहणं कळमेश्वरला असल्यामुळे। आणि त्यावेळेस कसं होतं, अच्छा ही जी गोष्ट आहे ही झालेली आहे 2002 आणि 2005 मध्ये, पण हे ज्यावेळेस मला आता भेटले तर यांच्यासोबत मी पाठपुरावा करतोय म्हणून यांची एफआयआर आता 2026ला झाली जानेवारी महिन्यात। तोपर्यंत यांच्या डॉक्युमेंट्सवरती कोणीच लक्ष देत नव्हतं। आणि तिकडनं त्याचं म्हणणं असं आहे गोलवंशीचं की हे 20 वर्ष 22 वर्षापासून का झोपले होते का, पण ज्यावेळेस तो बाहेर होता 2017पर्यंत त्यावेळेस त्याचा आतंक भरपूर होता, त्यामुळे त्याच्या नावाने कोणी पण कंप्लेंट दाखल करायला भीत होतं, त्यामुळे त्यावेळेस करू नाही शकले। आज यांना कुठून तरी माहिती पडलं की नाही मी हा आवाज उचललेला आहे गरिबांसाठी, म्हणून आज हे माझ्याजवळ येऊन जोडलेले आहे। इतर में गोलवंशी फैमिली एक्चुअली गोलवंशी का कहना ये ऐसा है कि मेरा नेताजी से कुछ भी लेना देना नहीं है।
नेताजी सोसाइटी जो है ये दीपक दुबे की है, लेकिन मैं आने वाले 2 दिन में, यानी कल भी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है गोलवंशी पे ही, उसके कुछ और पीड़ित है, और 2 दिन के बाद में मैं खुद लूँगा और उसका खुलासा करूँगा कि नेताजी सोसाइटी जो है ये गोलवंशी की ही है। उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट। निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।